फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में, ब्लेज लाइफस्टाइल ब्लॉग में। तो जी सुबह सुबह का टाइम है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी पतिदेव जा रहे हैं ड्यूटी। और ये देखिए एरोप्लेन। सुबह सुबह मतलब यहाँ पे जब हम सोकर उठते हैं ना तो आपको इतनी सारी एक्टिविटीज़ सुनने को मिलती है। जैसे चिड़िया बोलती है, मोर बोलता है और भी बहुत सारे होते हैं। तो सुबह सुबह का जो वातावरण होता है गांव का, बहुत ही पॉजिटिव और बहुत शुद्ध वातावरण होता है। तो यहाँ पे मेरे पतिदेव चले गए ड्यूटी। मैंने उनको नाश्ता बना के दे दिया था। उसके बाद मैं अब लग जाती हूँ मैं अपने घर के कामों में। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल पे पहली बार आते हो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखा कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। और जो भी फ्रेंड्स चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं कर लिया करो सब्सक्राइब, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरी वीडियो का आनंद ले सकें, ब्लेज लाइफस्टाइल ब्लॉग्स का। तो ब्लेज लाइफस्टाइल ब्लॉग्स में ज़्यादा कुछ तो गांव के काम काज मैं दिखा नहीं पाती हूँ, क्योंकि मैं करती नहीं हूँ। तो गाय भैंस का काम जो है वो मेरी सास करती है, तो इसलिए मैं उनका ब्लॉग नहीं बनाती हूँ, क्योंकि वो वीडियो में आने में असमर्थ हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है इसीलिए। तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग सुबह सुबह सोकर उठते हैं तो सारा घर हमारा फैला रहता है। तो उसको समेटने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। करीब 2 से 3 घंटे की जो हमारी बहुत मेहनत होती है, कड़ी वाली मेहनत, वो हमें करनी पड़ती है। उसके बाद हमारे जो काम होते हैं वो जाके ख़त्म हो पाते हैं। और फिर भी हम औरतों को सुनने को मिलता है कि हम पूरा दिन घर में करते क्या हैं। तो चलिए आज आप लोगों को दिखाते हैं कि हम पूरा दिन घर में करते क्या हैं। तो एक औरत की ज़िंदगी जो होती है वो आसान नहीं होती है, काफ़ी कठिनाइयों से भरी रहती है और बहुत सारे उतार चढ़ाव उसके जीवन में आते हैं। फिर भी एक औरत जो होती है ना, वो हर संघर्ष का सामना डट कर करती है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को यही बता रही हूँ कि औरत का जो जीवन है वो बहुत उतार चढ़ाव से रहता है। जैसे कि पहले वो बेटी होती है, सियानी हो जाती है, माँ बाप उसकी शादी कर देते हैं, ससुराल आती है, अनजान लोगों में रहना, उनकी सेवा पानी करना, उसे पता भी नहीं होता है कि कैसे क्या करना है, क्योंकि माँ बाप तो बहुत लाड प्यार से पालते हैं बेटी को। और माँ बाप का ये रहता है कि बेटी है हमारी, आगे चलकर पता नहीं अच्छा मिलेगा कि बुरा मिलेगा। तो वो अपने घर में कोशिश करते हैं अपनी बेटी को हर सुख देने। तो बेटी भी कहीं ना कहीं उसकी आदी होती है कि भाई परिस्थितियाँ उन्होंने देखी नहीं होती, कुछ भी दुख दर्द देखे नहीं होते, लेकिन जब वो ससुराल में आती हैं तो उनमें कमियां निकालने लग जाते हैं, खामियां निकालने लग जाते हैं। बहुत सारे ससुराल वाले ऐसे होते हैं जो उन्हें प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं। आज भी आए दिन इतने केस आ जाते हैं कि इसने अपनी पत्नी को जला के मार दिया, इसने अपनी पत्नी को काट के मार दिया, इसके साथ ये हो गया, इसके साथ ये हो गया। तो औरत जो है ना, वो ना पहले सुरक्षित थी ना आज सुरक्षित है। बस ये है कि समय बदल रहा है, लेकिन इंसान औरत के प्रति उसका नज़रिया बिल्कुल भी नहीं बदल रहा है। चाहे वो ससुराल में हो, चाहे वो बाहर समाज में निकले, औरत का निकलना जो होता है ना, औरत आज इतनी ऊपर तक चली गई है, लेकिन फिर भी औरत को बर्दाश्त वही करना पड़ता है जो पहले करना पड़ता था। आज की जो नारी है वो अंतरिक्ष तक जा चुकी है, खोज भी कर चुकी है, हर फील्ड में आपको औरत मिलेगी। लेकिन औरत कमा रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन वो एक होता है ना कि रिस्पेक्ट जिसको बोलते हैं, आज भी कुछ लोग औरतों को इज्जत से नहीं देखते हैं, गलत नज़रिए से देखते हैं। तो बस यही बता पाऊँगी, बाकी का हम फिर कभी इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो मेरा मकसद बस यही है कि हम यूट्यूब पर आए हैं तो मैं भी कुछ सोच कर ही यूट्यूब पर आई हूँ कि मुझे भी मेरी पहचान बनानी है। मुझे मेरी पहचान बनानी है इसलिए क्योंकि मेरी पढ़ाई तो पूरी हो नहीं पाई। पढ़ाई मेरी जो है वो ससुराल में आकर ही ख़राब हो गई। मेरे ऊपर काम का इतना ज़्यादा बर्डन पड़ गया कि मुझे पढ़ने का समय नहीं मिला। तो दिमाग में एक हलचल सी रहती है कि अब करूँ क्या, दूसरे पर डिपेंड हूँ पूरे तरीके से। फ़ोन का बैलेंस ख़त्म हो जाता है तो पति को बोलना पड़ता है,
कुछ चीज़ ले के आनी है तो पति को बोलना पड़ता है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं खलती है कि मैंने इतनी पढ़ाई करी थी, मैंने ग्रेजुएशन किया, पर मैं उसका बेनिफिट क्या है? कुछ भी नहीं। मैं अपने लिए लड़ नहीं सकती। तो मैंने डिसाइड किया कि आजकल क्या है, लोग घर में रहकर भी अपनी पहचान बना सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं। तो मैंने डिसाइड किया कि चलो, मेरा चैनल तो है ही, मैंने काफ़ी मेहनत भी की थी इस पर, फिर मैंने बीच में छोड़ दिया। तो मैंने कहा चलो एक नई शुरुआत करते हैं और फिर से अपने चैनल पे काम करना स्टार्ट करते हैं। तो करीब 1 साल के बाद मैं अपने चैनल पे फिर से काम जो है वो कर रही हूँ। तो इस चैनल पे अभी मोनेटाइज वगैरह कुछ भी नहीं है, बस अभी स्टार्टिंग की है। वॉच टाइम जो है 40-45 घंटे ही हुए हैं। तो अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो जल्दी वो भी हो जाएगा। तो मैं सच बता रही हूँ, मैं अपने पैरों पे खड़े होने के लिए मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है। इन द सेंस, बहुत सारे लोग बोलेंगे अपने पैरों पे तो खड़ी है। अपने पैरों पे खड़ी होना मतलब अपनी ज़रूरतों को पूरा करना, अपनी इच्छाओं को पूरा करना, अपने पास 2 पैसे होना कि जब मेरा मन करे कि मैं ये चीज़ ले सकती हूँ तो वो मुझे सोचना ना पड़े, किसी से मांगना ना पड़े, मैं तुरंत उसको ख़रीद सकूँ। तो इस उम्मीद के साथ मैं यूट्यूब पर आई हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं कर सकती हूँ। तो इसीलिए मैं मेहनत भी कर रही हूँ। और हाँ, मेरे वीडियोस डेली नहीं आ पाते हैं क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है वीडियो की एडिटिंग करने में, घर का काम होता है और छोटा बच्चा है मेरा, उसको पढ़ाना लिखाना, स्कूल भेजना, तैयार करना, खाना खिलाना, मतलब सारे काम जो होते हैं वो मेरे पे ही हो जाते हैं। तो वीडियो मैं एक दिन शूट करती हूँ, एक दिन एडिट करती हूँ, फिर मैं अपलोड करती हूँ। तो उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को मेरे वीडियोस जो हैं वो पसंद आ रहे होंगे, मेरा काम जो है वो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और यहाँ पे मेरे घर पे इतने सारे काम जो है वो मैंने स्टार्ट किए थे। घर का सारा झाड़ू पोछा मेरा हो गया। उसके बाद हमारा जो आंगन है ना, बारिश होने के कारण बहुत गंदा हो जाता है, तो सप्लाई का पानी आया हुआ था, मैंने सारा आंगन अपना धो दिया। उसके बाद में मैं आ चुकी हूँ किचन में। मैं यहाँ पे बना रही हूँ सुबह का नाश्ता। तो गांव साइड में क्या होता है ना, सब्ज़ी बनाना उतना ज़रूरी नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे क्या है, दूध होता है, दही होता है, लस्सी होती है। इससे रोटी बहुत आसानी से इंसान खा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, हमने चटनी जो गांव में बनती है ना, वो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो मैं आज आप लोगों के साथ में तो बना के शेयर कर नहीं पाई हूँ, जल्दी ही शेयर करूँगी कभी नेक्स्ट वीडियो में। तो मैंने जल्दी से यहाँ पे खाना जो है वो बना लिया है। खाना बन गया था। यहाँ पे मेरा बेटा रेडी हो रहा है, इसको जाना था ट्यूशन। तो मैं इसको नहला दी हूँ खाना बनाने के बाद, और उसके बाद में इसको मैंने कर दिया है रेडी ट्यूशन जाने के लिए। तो जी बेटे को ट्यूशन भेज दिया है, तो चलिए अब हम करते हैं अपनी साफ़ सफाई। तो मैंने बर्तन जो थे मेरे घर में नाश्ता पानी के, वो सारे मैंने धो लिए। उसके बाद में मैं यहाँ पे लगाना कर दी हूँ स्टार्ट पोछा लगाना किचन में बहुत ज़रूरी रहता है। जो कीटाणु वगैरह होते हैं, और वैसे हम खाना वगैरह बनाते हैं तो किचन हमारा जो है हमेशा साफ़ सुथरा होना चाहिए। पहले के टाइम पे क्या होता था कि हम लोग चूल्हे पे खाना बनाया करते, तो खाना बनाने के बाद चूल्हे को हम कितने अच्छे से लीपा पोती करके साफ़ कर दिया करते हैं। आज भी कुछ घरों में है, लेकिन अब गांव साइड में भी आपको चूल्हे कम मिलेंगे, गैस वगैरह मिलेंगे। अब लोग ये सोचते हैं कि चूल्हे पे काम करेंगे तो घर गंदा हो जाएगा, क्योंकि भाई पैसा लगाकर अच्छा घर बनाते हैं तो सोचते हैं कि हम गैस पे ही काम कर लेते हैं। लेकिन आज चूल्हे की जो रोटी में स्वाद हुआ करता था ना, वो आज के ज़माने की रोटी में नहीं है। हम लोग पेट तो भर लेते हैं लेकिन उतना मस्त नहीं लगता है। और पहले के अकॉर्डिंग आजकल जो रहती हैं बीमारियां भी दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। पहले के लोग शुद्ध खाना खाया करते थे और बीमारियों से दूर रहा करते थे। अब क्या है, खेत में साग सब्जी होती है, वो भी ऑर्गेनिक तो होती है, लेकिन उसमें दवाइयाँ बहुत ज़्यादा डाली जाती हैं, कीटनाशक दवाइयाँ डाली जाती हैं, खाद डाली जाती है।
तो पहले के टाइम पे ऐसा नहीं होता था, इंसान अपने को सोचकर फसल उगाया करता था। अब क्या होता है कि ज़्यादा फसल होगी तो महंगी बिकेगी, पैसे ज़्यादा आएंगे, तो इंसान क्या करता है, उसमें दवाइयाँ भर भर के मारता है। खेत में कोई भी सब्जी बो रखी है तो एक दिन में तो आपको वो छोटी सी लगेगी, अगले दिन उसमें इंजेक्शन लगा देते हैं तो वो बड़ी हो जाती है। उसको क्या कहते हैं, उपज तो आप ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन उतनी शुद्धता, मतलब वही आप खुद भी खा रहे हैं और दूसरों को भी खिला रहे हैं। तो आज के समय में कुछ भी जो है वो शुद्ध नहीं है। हम लोग खाते तो हैं, बहुत शौक़ से खा लेते हैं, लेकिन उतना अच्छा नहीं होता है, हमारे सेहत के लिए अनहेल्दी होता है। तो जी चलिए अपना घर का काम जो है वो ख़त्म कर लेते हैं। यहाँ पे मेरा घर का काम जो है ऑलमोस्ट हो ही गया है। किचन में पोछा लगा दिया है, अब चलते हैं अपने रूम में पोछा लगाने के लिए। तो फ्रेंड्स मेरा घर का काम जो है वो हो गया है और अब मुझे धोने हैं इतने सारे कपड़े। ये कपड़े मुझे धोने हैं हाथ से ही, क्योंकि मेरे घर में जो है ऑटोमेटिक मशीन है। तो ऑटोमेटिक मशीन के लिए आप पानी देख सकते हैं कितना गंदा आ रहा है। तो अगर मैं इस पानी में मशीन लगा दूँगी तो मशीन जो है वो जाम हो जाएगी, क्योंकि ये पानी जो प्योर नहीं है, साफ़ नहीं है। और पानी जो है मतलब मशीन में इतनी ज़्यादा मिट्टी जम जाएगी ना, तो उसका जो डायल है नीचे का वो ख़राब हो जाएगा, जाम हो जाएगा। तो इसी वजह से मुझे आज धोने पड़ेंगे हाथ से कपड़े। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, सुबह में मैंने भिगो कर तो रख ही दिए थे। जब मैं बाहर काम कर रही थी, धुलाई वगैरह कर रही थी, तो काफ़ी अच्छे से ये कपड़े भीग चुके थे। तो जल्दी जल्दी से इनको मैं मथल के हाथ से ही धो देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ कपड़े तो हाथ से मथल लिए थे, लेकिन कुछ कपड़े जो रहते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा है, धूल मिट्टी में खेलता है तो गंदे हो जाते हैं, मिट्टी के दाग पड़ जाते हैं। तो इसीलिए इन कपड़ों पे जो है मैं ब्रश मार दूँगी, और ब्रश मारने से बहुत ही आसानी से जो है कपड़े साफ़ हो जाते हैं। तो कपड़े मेरे धुल चुके हैं। उसके बाद मैंने कुछ आसन, पावदान जिसको बोलते हैं डोरमेट, वो मैंने हटाए थे और मैंने कहा चलो धो दूँगी। लेकिन 2 दिन हो गए हैं, हमारे यहाँ लगातार बारिश लगी हुई है। बारिश लगने के कारण ये पावदान अभी तक जो है वो सूख नहीं पाए हैं। तो कोई बात नहीं, कभी कभी होता है, हमारे दिमाग के अकॉर्डिंग समय हमसे आगे चलता है, हम समय से पीछे चलते हैं। तो भगवान जी जो लीला रचाते हैं उसका कुछ वो नहीं रहता है। हमें तो कुछ नहीं पता होता है कि कब बारिश आएगी, कब धूप निकलेगी, कब आंधी आएगी, कब तूफान आएगा। पर हम लोग सोच लेते हैं कि ये काम हम ऐसे कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो मैंने भी सोचा था कि कपड़े वगैरह मैं धो दूँगी, आसन वगैरह सब मैं धो दूँगी तो ये जल्दी से सूख जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब मैं घर का काम ख़त्म करके हटी और देख रही हूँ बहुत तेज़ जो है वो बारिश लगी हुई है। तो मेरे कपड़े भी 2 दिन में सूखे थे ड्राई कर, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा है कि अगर बारिश आ रही है ना
तो लाइट भी नहीं आती, लाइट नहीं आती तो कपड़े ड्राई नहीं होते, तो फिर वे सूखेंगे कैसे। और अंदर सुखा तो लेते हैं लेकिन धूप जो कपड़ों में स्मेल आ जाती है ना, वो कपड़े पहन के शरीर में खुजली भी होती है, तो इसीलिए फिर तो यहाँ पे मेरे सारे कपड़े जो हैं वो ऑलमोस्ट धुल चुके हैं। मैंने 2 से 3 बार पानी में निकाले थे, बट कैप्चर कम कर पाते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है और आप लोग देखते तो हो वीडियो लेकिन उतना सपोर्ट नहीं करते हो, स्किप करके आप लोग ज़्यादा देखते हो वीडियो को, फुल वॉच आप लोग बिल्कुल भी नहीं करते हो। तो यहाँ पे मेरे कपड़े जो हैं वो धुल गए हैं, इनको मैं रख दूँगी मशीन में ड्राई होने के लिए। और अब मैं आ चुकी हूँ बाथरूम में। अपना लास्ट काम जो रहता है नहाने का, तो वो मैं कर लेती हूँ, जल्दी से मैं नहा लेती हूँ। तो मैं लगाती हूँ यहाँ पे हिमालय का फेस वॉश और इससे मैं अपना फेस जो है वो वॉश करती हूँ और जल्दी से हम नहा लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने नहा लिया है और नहाकर हो चुकी हूँ मैं रेडी। तो बालों को ड्रायल कर लेती हूँ। उसके बाद में मैं कभी भी जो इलेक्ट्रिक ड्रायल होता है वो इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं इसीलिए, और मैं अपने बालों को सिंपल ऐसे ही ड्रायल कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ मेरा वीडियो आप लोगों को आज का अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा, थोड़ा सा भी मोटिवेशनल लगा होगा, मेरी बातें आप लोगों को पसंद आई होंगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे आप आ रहे हो फर्स्ट टाइम तो मेरे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। ऐसे ही हॉट वीडियोस देखने के लिए मुझे सपोर्ट कीजिए। बाय बाय।